प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 3A। आज के दिन आपको 2 कार्यपत्रिकाएं मिली हैं। एक आपकी हिंदी विषय से संबंधित है, इसीलिए इसका क्रम संख्या क्या है 3A, और दूसरी आपकी कार्यपत्रिका EVS से संबंधित है, इसीलिए उसकी क्रम संख्या कितनी है 3B। इसलिए आज 3A और 3B सीरियल नंबर से आपकी वर्कशीट आई है। कार्यपत्रिका को शुरू करने से पहले आपको अपने हिंदी की कॉपी में ऊपर दी गई सभी जानकारी लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 3A, दिनांक 5 अप्रैल 2021, कक्षा 5, जो भी आपका सेक्शन है A, B या C। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। कुछ इस तरह से आपको सारी जानकारी अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे ऊपर सुंदर और साफ लिखाई में लिखनी है। आइए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बातें करना सबको अच्छा लगता है। हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो इस बातचीत को हम संवाद कहते हैं, और आप सभी जानते हैं कि हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बातचीत का सहारा लेते हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम कैसे अपनी बातचीत को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? या तो हम बोलकर अपनी बात बता सकते हैं या फिर लिखकर। इसी को, बातचीत को हम क्या कहते हैं? संवाद। जब 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में आपस में बातचीत होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? संवाद। और इसी संवाद से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है। नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक छोटी लड़की गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीदना चाहती है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और अपनी कल्पना के अनुसार लिखिए कि गुब्बारे वाले और छोटी लड़की में कौन कौन से संवाद हो रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके घर के आसपास अगर कोई खिलौने वाला आता है या फिर कोई गुब्बारे वाला आता है तो आप भी गुब्बारे लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, तो किस तरह से आप बातचीत करते हैं, किस तरह से आप उनसे सामान लेने के लिए कहते हैं, आप पैसों के बारे में बातचीत करते हैं। तो इसी प्रकार की जो बातचीत जो आपने कभी की होगी उसी को आपने कल्पना करके इस चित्र से संबंधित करके लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आपने अपना संवाद लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे गुब्बारे वाला, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, ये बात कौन कहता है? गुब्बारे वाला। लड़की, अंकल मुझे भी गुब्बारे लेने हैं। फिर गुब्बारे वाला कहता है, बेटी कौन सा गुब्बारा दूँ? और आगे आपको संवाद की तरह से कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि लड़की, गुब्बारे वाला, फिर लड़की बातचीत करती है, फिर गुब्बारे वाला जवाब देता है। तो इस तरीके से इस संवाद को आपने पूरा करना है। आप इस संवाद को कुछ इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरह से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये स्नेहा ने लिखा है। आइए देखते हैं स्नेहा ने इस संवाद को कैसे लिखा है। लड़की गुब्बारे वाले से पूछने पर कहती है, एक नीला और एक लाल गुब्बारा दे दो। गुब्बारे वाला कहता है, ठीक है, ये लो बेटी। लड़की कहती है, कितने रुपए हुए अंकल? गुब्बारे वाला कहता है, एक गुब्बारा 5 रुपए का है। लड़की कहती है, यानी 2 गुब्बारे 10 रुपए के हुए, ये लीजिए पैसे। गुब्बारे वाला कहता है, तुमने तो सही हिसाब लगाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी और तरीके से भी अपनी बातचीत को लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपने ऐसे ही संवाद लिखना है। अगर आपके दिमाग में कोई और नई बात आ रही है जो कि गुब्बारे वाला और लड़की आपस में कर सकते हैं, वो भी आप अपने संवाद के रूप में लिख सकते हैं। तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की कॉपी में इसी प्रकार से संवाद की शैली में इसको लिखना है। सबसे पहले गुब्बारे वाला जो बोलेगा उसके आगे लिखना है, फिर लड़की, उसके आगे लड़की जो बोलती है वो लिखना है, और इस तरीके से इस संवाद को आपने पूरा करना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सभी बच्चे बड़े होकर कुछ बनने का सपना रखते हैं, और ऐसा भी होता है कि वे मन ही मन इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। आप भी अपने मन की बात लिखकर बताइए कि आप अपने सपनों को पूरा करने की कैसे कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। आप सभी भी मन ही मन सोचते होंगे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, मैं एक अच्छा अध्यापक बनूं, मैं एक अच्छा आदमी बनूं, या जिस भी तरह की आपके सपने हैं उसके बारे में आप ज़रूर सोचते होंगे। तो अब बारी आ गई है कि जो बातें आप सोचते हैं अपने सपनों के बारे में वो आपने लिखकर हमें बतानी है। और हर किसी बच्चे का सपना अलग हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हर एक बच्चा एक जैसा ही बनना चाहता है। याद कीजिए, 4th कक्षा में एक पाठ आपने पढ़ा था जब पापा बच्चे थे और पापा क्या क्या बनना चाहते थे। एक बार तो पापा का मन किया कि वो कुत्ता ही बन जाए, कभी उनका मन करता था कि वो चौकीदार बने और रात को कोई उनको सोने के लिए भी नहीं कहेगा, वो पूरी रात जगते रहेंगे, और जिसको भी वो देखते थे उनका मन करता था वो यही बन जाएं। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि सबसे पहले हमें एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। जब तक हम अच्छा आदमी नहीं बनेंगे तो बाकी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे।
अब आप अपने सपने के बारे में लिखना कुछ इस तरह से शुरू कर सकते हैं। मेरा नाम, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर लिख लीजिए। मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर या बड़ा होकर क्या बनूँ? अध्यापक बनूँ, अध्यापिका बनूँ, डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, समाज सेवक बनूँ, कुछ भी जो आप बनना चाहते हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं और जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, किस तरह से आप मेहनत करेंगे, किस तरह से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। प्यारे बच्चों, अब आपका सपना तो आपका है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा सपना तो मेरा ही है और मैं एक अध्यापिका बनना चाहती थी और वो मैं बन गई हूँ। तो आपको भी आपका सपना यहाँ पर खुद से लिखना है। हाँ, हम देख सकते हैं स्नेहा ने अपने सपने के बारे में कैसे लिखा है। स्नेहा बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती है और उसने किस प्रकार से अपने सपने के बारे में लिखा है। मेरा नाम स्नेहा बिष्ट है। मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं खूब मेहनत करूंगी और अच्छे से पढ़ूंगी। मुझे डॉक्टर की तरह बनकर गरीब बच्चों का इलाज करना है और इसके लिए मैं अपना मन खेलने के साथ साथ पढ़ाई में भी लगाऊंगी। धरती पर हमारे दूसरे भगवान डॉक्टर ही कहलाते हैं, वो हमारी जान की रक्षा करते हैं। आइए देखते हैं आस्था क्या बनना चाहती है। मेरा नाम आस्था है। मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर टीचर बनूं। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं खूब मेहनत करूंगी और अच्छे से पढ़ूंगी। मुझे टीचर की तरह बनकर गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनका सपना पूरा करना है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आपका जो भी सपना है, जो भी आप सोचते हैं और क्या क्या नई बातें आप सोच रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, वो सभी आपको लिखनी है। और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या बनना चाहते हैं, क्या क्या सपना देख रहे हैं और वो कौन कौन सी कोशिश करने वाले हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो मैं तो इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। आज की इस कार्यपत्रिका में कुल 2 प्रश्न थे और दोनों प्रश्नों को आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर और साफ लिखावट में लिखना है। साथ में आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को अनुशासन की महत्ता समझाते हुए उन्हें अपनी दिनचर्या की एक समय सारणी बनाने और उनका पालन करने के लिए प्रेरित करें। प्यारे बच्चों, आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए क्योंकि अब कक्षाएं शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन शुरू हो गई हैं, तो आपको सही समय पर उठना चाहिए, सही समय पर अपना काम पूरा करना चाहिए, साथ में खेलना भी चाहिए, घर के काम में भी मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए। आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और आप अपना टाइम टेबल बनाकर मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं कि सुबह आप कितने बजे उठते हैं, फिर क्या क्या काम करते हैं, कितने बजे आप पढ़ाई करते हैं, कितने बजे आप खेलते हैं और पूरा दिन आप सही समय के हिसाब से काम करते हैं। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं देखना चाहती हूँ कितना अच्छा टाइम टेबल आप बनाते हैं और साथ में टाइम टेबल को बनाकर उसको पूरा भी करना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।